Hello everyone, welcome to the Chandra coaching classes. Here Avnish Tiwari going to give the target series 2020 important question for the board examination. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस चल रही है। ठीक बच्चों, तो इसमें आज भी दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलवेज आए हैं। ठीक, 2 से 3 सवाल रोज कराएंगे। रेगुलरली आप हर वीक में एक मिलना है, तो उसको प्लीज़ वॉच। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल अगेन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस। ठीक, तो लेट्स कंटिन्यू। इसमें क्या है देखो, इसमें लिखा है 10a + b √3 एंड 10a - b एंड 1/√3। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? एक टेबल है, तो टेबल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको तुम लोग क्या करोगे, रट लोगे। तो इसको रटने का तरीका क्या है? ठीक, वो टेबल देख लो कैसे क्या है। मान लो ये टेबल बना होगा, ठीक, इस टेबल को याद कर लो, फिर कुछ नहीं करना। याद कैसे करना ये आज ही देख लो, इस पे जितने सवाल हो जाएंगे। पहला क्या होगा तुम्हारा, ठीक, देखो कैसे क्या करना। इनके देखो इसमें कैसे, पहला डिग्री होगा 0 डिग्री। ठीक, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होगा। ठीक, साइन 30 डिग्री पे क्या होगा, साइन 30 1/2 वैल्यू होती है। डायरेक्ट कहीं लिखा होगा साइन 30, तो तुम लोग डायरेक्ट पुट करोगे 1/2। समझे? तो अभी बताएंगे यूज़र यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे बेसिस 2 सवाल होंगे और चीज़ें पता चलेंगी। ठीक, फिर क्या, साइन 45 क्या होगा 1/√2, 1/√2। साइन 60 क्या होगा √3/2 और साइन 90 इज 1। समझ गए? अब कॉस का क्या होगा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में सबको उठा के लिख दो, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। कॉस में कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, जस्ट पलट दो। फिर ये सेम इट इज़ ऐसी रहेगा। फिर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, कॉस 10 में क्या करना है, tan 0 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है। इसको बस ये समझ लो इस फॉर्म में लिखा है, ऐसे चीज़ें लिखी हैं। तो बीच में समझ लो डिविजिबल में है, काट लेना डायरेक्ट आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, tan 0 तो क्या होगा 0 होगा। इसको यहाँ से कहेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3 बचा कि नहीं बचा। 2 से 2 कैंसिल, 45 पे 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। और ये क्या होगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये चीज़ वैल्यू तुम्हें याद करनी है, मगअप कर लो, बिल्कुल रट लो। रटने का तरीका भी मैंने बता रखा है, कुछ नहीं करना है। एक बार साइन का याद कर लो, कॉस का पलट लेना, 10 में इन दोनों को देखते रहना, 2 3 4 बार अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे इसको टेबल बना लो। मॉर्निंग में भी उठो, इसको एक बार देखो, याद हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, वेरी इजी है। इसी का ही टेबल में 80% मतलब समझ लो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से पूरी तुम्हारे 10th 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड सब जगह कंपटीशन तक के ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी, इस टेबल का यूज़ होगा। तो इसको याद कर लो भाई। ठीक, तो अब देखो इस सवाल को कैसे लगेगा। ठीक, दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, 10
ए प्लस बी, अब बता रखा है अंडर रूट ये दे रखा, इसको हम बता रखे अंडर रूट 3 कब वैल्यू होती है 60 पे, 10 60 पे, तो क्या लिखोगे 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ठीक, यही तो होता था, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन मान लेना। ठीक, फिर क्या है, इधर वाले को देखते हैं 10 ए माइनस बी, समझ रहे हो बच्चों। ठीक, ये करना बहुत इजी है। फिर क्या करेंगे, 1/√3 कब होता है, 10 30 डिग्री पे होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। अब 30 डिग्री पे होता है तो फिर a माइनस बी कितना हो गया 10 30, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। दो लीनियर इक्वेशन हो गए, सॉल्व करना आता है हम लोग को, लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, उठा के जोड़ दो, ऐड करोगे तो ये माइनस का है प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी जुड़ जाएंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2, कैंसिल आउट करोगे तो 45 डिग्री। a कितना आ गया 45 डिग्री। इन दोनों में 40 a की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, किसी एक में भी पुट कर देना तो b आ जाएगा। तो 45 यहाँ रख देते हैं फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, जहाँ मर्जी है वो तुम पे डिपेंड करता है। ठीक, इस पे रख देते हैं, रखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ कर रहे हैं 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को उधर भेजेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना आएगा 15 डिग्री। ठीक, नोट इट डाउन, वेरी इजी। अब देखो एग्जाम में अब हमने ये सवाल कराया है, इस पे बेसिस जितने भी सवाल होंगे तुम खुद से करो, कैसे क्या क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, कॉस साइन, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी होगी, तुम्हें यही चीज़ निकालनी होगी। फिर यहाँ पे कॉस साइन कुछ भी लिखा होगा तो तुम्हें उसकी वैल्यू निकालनी होगी। बस यही सवाल रिपीट होगा, यही चीज़ प्रोसेस तुम्हें बार बार करनी है। ठीक, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा इसके लिए हमें लोग आइडेंटिटीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आइडेंटिटीज़ हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा आइडेंटिटीज़ बता दें, क्या क्या किसको क्या लिखते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको बेसिक भी ज़रूरत होगी, तो पहले आइडेंटिटीज़ बताते हैं। पहली चीज़ समझो साइन। ठीक, साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/cos sec। ठीक, 1/cos sec लिखते हैं। अगर यहाँ पे cos sec ऊपर हो तो साइन को क्या लिखेंगे, cos sec इन टर्म्स ऑफ साइन आ जाएगा। ये चीज़ लिख सकते हैं दूसरे के, अगर ये चीज़ लिखी तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, और क्या है cot, cos अपॉन साइन। ठीक, इट इज़ अपोजिट ऑफ tan, tan का अपोजिट होता है। tan को क्या लिख सकते हैं, उल्टा इसका कर दो बस, साइन अपॉन cos। ठीक, ये तीन चीज़ों को जानना है इसमें बस। तो क्या लिखते हैं, ये तो साइन का हो गया। cos को क्या लिखेंगे, अगर अपोजिट लिखेंगे इसका 1/sec थीटा। ठीक, ये हो गया। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस इन्हीं चीज़ों का ये याद कर लो, मगअप कर लो। जब चैप्टर कराएंगे तो सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर होंगी। जो मेरा रेगुलर चल रहा है क्लासेस, उसमें चैप्टर जब कंप्लीट कराएंगे तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें करना कैसे है ये चीज़ समझो। देखो इसमें क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है इसके थ्रू। ठीक, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही करना जैसे जैसे लिखवा रहे हैं। लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है तुम्हें, cos sec प्लस माइनस cot थीटा स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखो, cot को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें cos के टर्म में लाना है।
कॉस के टर्म में लाना, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं साइन, कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। लिख सकते हैं तो लिखो, तो इसको क्या लिखेंगे, ये चीज़ याद रखनी, लाना क्या हमें, कॉस के टर्म में लाना, साइन के टर्म में लाना, तब भी हमें ओपन करना पड़ता। तो हमें सबसे पहले चीज़ देखनी है किस टर्म में लाना है, तो इसको लाएंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे समझो, अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, नीचे होल स्क्वायर खोल दो, नीचे होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज होती हैं वो भी लगेंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो उधर भेज दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो लिख दो यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, ए स्क्वायर ये भी होगा मान लो, तभी तो 1 ही रह गया, माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी, समझना ये फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये माइनस वाला एक यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, हैंस प्रूव्ड, दोनों को प्रूव हो गया। एनी डाउट, नो डाउट, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए पहले से एक चीज़ तुम्हें जो चीज़ समझनी है, क्यूबिक में है, ठीक, तो क्या लिखा, फाइंड इफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब फॉर्म में -3 दिस प्लस एक्स प्लस 1 आर, ये इसके जीरोज हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो पहले जीरोज पता हो तो कैसे क्या करते हैं चीज़ समझना है। तो पहली चीज़ याद करनी है हमें, जो इसके जीरोज होंगे अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये जीरोज होंगे, तो सम ऑफ जीरोज, तो ये याद कर लो, सम ऑफ जीरोज फॉर क्यूबिक। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आते हैं, इसी तरह लीनियर इक्वेशन। तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इसका क्या मतलब है समझो, ये अगर इस फॉर्म में लिखी हो ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू दिस से रखी, तो ये क्यूबिक फॉर्म है कि नहीं है। तो बी मतलब जो स्क्वायर के साथ का टर्म है वो माइनस के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब क्या होगा इसके बाद, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक, सी अपॉन ए कर लेंगे। फिर क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा, क्या होगा इसमें अल्फ़ा बीटा गामा डी माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ गई तुम्हारी, समझ गए। तो ये चीज़ तुम्हें याद कर लेनी है। जब सम ऑफ जीरोस बोलेंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेंगे, जब जीरोस के प्रोडक्ट ए भी है, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के सम बोलेंगे तब ये आएगा। ठीक, तो क्यूबिक के सारे तीनों फॉर्मूले हैं, इन्हीं को यूज़ करके ये सवाल कराएंगे। ठीक, तो इसमें वेरी इजी है, कुछ करना नहीं। देखो
इसके जीरोस दे रखे हैं, ठीक। जीरोस का मतलब अल्फ़ा कितना दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है, गामा, ये सब तुम्हें दे रखे हैं, ठीक। तो हमें चीज़ पता है द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना था, माइनस बी अपॉन ए। पुटिंग द वैल्यू कर देते हैं, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा कितना है, ए माइनस बी प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है माइनस का, प्लस का हो जाएगा 3, प्लस का उधर माइनस ए बी माइनस है, प्लस का 3 अपॉन ए, ठीक। तो माइनस बी कैंसिल आउट, तो 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी है, नथिंग इज पॉसिबल। समझ गए बच्चों। अब क्या करेंगे, इन्होंने पूछा b की भी वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, सम ऑफ द प्रोडक्ट जो बताया था, कौन सा था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होता था, c अपॉन ए था। वैल्यू फिर पुट करते हैं, ठीक। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है, a माइनस बी, बी कितना a प्लस ब्रैकेट a प्लस बी, फिर a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू c अपॉन 1 आ जाएगा। समझ गए। सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट ऑन करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको अंदर करते हैं, प्लस का ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल आउट, और कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो 1 2 3, तो 3a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। आएगा कि नहीं आएगा, 1 की इसकी वैल्यू a की पता है, पुट कर दो, 3 इंटू 1 का क्यूब, इसको इस साइड भेज दो, इसको इधर ले लो, बी स्क्वायर, ठीक। अब क्या आएगा, तो 3 माइनस ए इज इक्वल टू ये आ गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस इंटू √2, ठीक। ये पूरा प्रोसेस है, वेरी इजी है। तो ये चीज़ तुम लोग को भैया याद कर लेनी है। इसी तरह के क्वाड्रेटिक में भी होगा, कल जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी मैं प्रॉपर वे में इसका जितने भी सवाल बनते हैं इस पर वो सारे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। अगर ये प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल्सो। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द माई न्यू वीडियोज़, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, बाय बाय।